जहाँ ज्ञान की बात ही कम होती है, जहाँ ज्ञान की उपासना ही कम होती है, वहाँ पर एक विशाल ज्ञान का प्रकाश दिखाया दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज ने। अभिधान राजेंद्र कोश भाग 7 संयत पद का यदि हम विशेष अर्थ देखने जाए तो यतना जैना, और वो जैना यानी कि वो ज्ञान उसे अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। जिनके जीवन में ज्ञान है वो ज्ञान उपकार के लिए, अच्छाई के लिए, बेहतरीन बनने के लिए है। ज्ञान हो और जीवन में दोष हो, ज्ञान हो और जीवन में बुराइयां हो, ज्ञान हो और विवेक न हो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसके लिए जैना के अर्थ से जगत की रक्षा, और यतना के अर्थ से यति जीवन यानी कि आराधना जीवन, आत्मा की रक्षा। श्रावक जीवन का कर्तव्य बताया, साधु जीवन का कर्तव्य बताया। एक व्यवहारिक जीवन जीना है, उस जीवन के अंदर जैना पालन करना है, तो उस जैना पालन में भी व्यर्थ की हिंसा ना हो, ऐसा बोध दिया। जो साधना जीवन है उसमें भी मिनिमाइज कितनी कम हो सकती है, ट्राई करें कि कितना इजी मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से पूरी जैना का कर्तव्य निभाने का कहा। और जैना के कर्तव्य के पीछे प्रभु महावीर और अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा छिपी हुई है। क्योंकि तीर्थंकर बनाने के लिए सबसे कोई श्रेष्ठ भाव हो, तीर्थंकर बनने वाले जीव उसके अंदर कोई भाव हो, तो वो भाव की शक्ति करुणा की और सर्व जीवों के स्नेह की है। कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो उसके मन में राग द्वेष की भावनाएं, राग द्वेष की विकृति, राग द्वेष की जो आग थी वो खत्म होने की तैयारी थी, तब ही वो सम्यक दर्शन के करीब आया। तो सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर पद नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना वीरति पद नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना श्रावक पद नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और सही जीवन भी नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन ही चैनल है उस आत्मा के उत्थान के लिए, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और सम्यक ज्ञान दो प्रकार के बताए, एक नेचुरल आपके अंतर मन से तैयार होता है, और एक किसी को देख के, किसी बात को समझ से, किसी ने कुछ कहा है तो आपने अनुसरण किया तो आपको आनंद आया। तत्वार्थ सूत्रकार ने इस शब्द को, सम्यक दर्शन को तद निसर्ग अधिगमाद्वा, उस शब्द से, पद से कहा है कि एक नैसर्गिक सम्यक दर्शन और एक अधिगम, एक कहां से आया हुआ सम्यक दर्शन। किसी के द्वारा कुछ आराधना हुई है, प्रभावक आराधना है, और हमने देखा कि तो अच्छा है, तो हमें पसंद आया तो हमने अनुसरण किया। और एक नेचुरल कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, ऐसी भावना के साथ जुड़ना है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक बोध, उसके बिना जैना पालन हो ही नहीं सकता। इसके लिए पाप करने के लिए रुचि ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है, धर्म करने की रुचि नहीं है, टाइम है तो धर्म करके छूट जाता है, दोनों तरफ माइनस है। पाप करने की रुचि है, पाप पसंद है, लेकिन करे क्या? एक भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है, कितना पाप करेगा? मन तो दौड़ रहा है पाप के लिए, मन तो चाहता ही है कि ये चाहूं, ये इकट्ठा करूं, ये हो तो अच्छा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा धर्म के अंदर जब प्रवेश करता है तो ऐसा लग रहा है धर्म तो अच्छा है, लेकिन पाप इसे ऐसा आकर्षित करता है, पछाड़ देता है, धर्म छोड़ते हुए दुख नहीं होता है, देर नहीं होती। जब दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराजा 7वें भाग में लिख रहे हैं तो उनके जीवन में वो प्रसंग बने हैं, जैना के पालन के तो बने हैं, लेकिन अन्य जीवों की रक्षा के भी बने हैं। जाबुआ मोहनखेड़ा के पास 252 अंजन सलाका हुई राजेश्वरी महाराज के हाथ से, कितनी? 250 जितनी। अब वहां पर जब जाबुआ में दादा गुरुदेव ने वो प्रतिष्ठा की तो वहां के नरेश, उदय सिंह जी, वहां के नरेश राजा यानी ठाकुर साहब, अब जो एमपी का बेल्ट है ना, वहां हिंसा का ज्यादा व्यवहार इसके लिए रहता है कि वहां आदिवासी बेल्ट ज्यादा है, पूरा धार बेल्ट है। आज गवर्नमेंट जब इंदिरा गांधी थी ना, तब भी सेट किया कि वहां बहुत सारे वोटर्स है, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स है। अभी तक वो आईपीसी, इंडिया के संविधान में वो नहीं आते। हिंदुस्तान के संविधान में, कायदे कानून में वो लोग मना करते कि हम कैसे सेट हो जाए,
संविधान के हिसाब से। धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियों ने, गवर्नमेंट ने चेंज लाने का ट्राई किया। अब आपको भी पता है करीबन 30 साल पहले, अभी 20 साल से तो थोड़ा सिक्योर हो गया है, 30 साल के पहले की बात करो तो एक साथ गाड़ियां जाती थी माछलिया घाट से, कि भाई मेघनगर तो उतर गए, गाड़ियां जानी है तो वहां चोरी करेंगे, वो सीधा वहां से दूर से पत्थर फेंके पहाड़ी पे से, सीधा ड्राइवर को यहीं लगे चलती गाड़ी में चोरियां कर ले। ऐसा हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। तो वो लोगों को शिक्षित बनाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की पार्टियों ने ट्राई किया, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड से करना था और दुनिया को दिखाना था हमने इनका उद्धार किया, हमारी पार्टी अच्छी है, हमें वोट दो, हम राज करेंगे। तो वो कार्य के कारण वो लोग जब उनको सुधारने के लिए गए, पूरा धार बेल्ट, अलीराजपुर का बेल्ट, हाँ ये दाहोद का बेल्ट, पूरा आदिवासी का, मोहनखेड़ा में आज भी मोहनखेड़ा के पीछे का बेल्ट जो है पारा के बाद दाहोद का, तो आदिवासी का है। तो वहां पर इंदिरा गांधी के समय से, उस समय से जितनी भी सरकारें बनी, सब लोगों ने ट्राई किया। उन लोगों ने, पुलिस की वैन गई तो पुलिस की वैन को बांध के पुलिस को जला दिया, पूरी वैन के वैन को। संस्कार में वो लोग जुड़े नहीं, तो उन लोगों के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, मारामारी, खून, डकैती कोई मायने नहीं रखता। वो तो एक ही बात करते, हमें जीना है, हमारे तरीके से जिएंगे। अब गुरु महाराज वहां प्रतिष्ठा करा रहे, यानी कि उसका पूरा जो लोकेशन, उन लोगों के जो कल्चर है, वो आज भी करीबन 20 साल से शिव नंजनी एक संस्था चल रही है, जो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब गया तब वो आरएसएस में थे, तो उनके कुछ रूल्स थे, लेकिन उसको लगा कि मुझे इस बेल्ट को और डेवलप करना है, संस्कारी बनाना है। तो वहां धर्मांतरण, उनको धर्म से विमुख करके धर्म में लाने के लिए पैसा देना, चीजें देना, जॉब देनी, घर देना, खाना पीना, मेडिकल, एजुकेशन, सब कुछ देना, लेकिन तुम धर्म परिवर्तन कर लो। तो बहुत सारी मिशनरी वहां चलती थी। तो वहां दूसरी हिंदुइज्म मिशनरी भी चली। कहने का मतलब ये है, ये इंफॉर्मेशन से, कि जब प्रजा अज्ञान में रहती है ना, तब उसे कोई हिंसा, अहिंसा, सुख दुख, पुण्य पाप, उसे कोई समझ नहीं आती है, लेन देन नहीं है कुछ। गुरु महाराज ने जब अंजनशाला का प्रतिष्ठा कराई, तो उस अंजनशाला का प्रतिष्ठा के अंतर्गत वहां पर वहां के जो ठाकुर थे उदय सिंह जी, उनको बुला के कहा कि भाई यहाँ पर आपके धर्म के नाते, यानी कि कोई माता जी के मंदिरों में जो बलियां चढ़ती है, वध होता है पशुओं का, मान्यता ये थी पशु को मारते हैं और वो माता जी को चढ़ाते हैं तो वो खुश होते हैं। इसके हिसाब से उस पशुओं को मारने के बाद उस पशुओं की प्रसादी चढ़ती है, तो प्रसादी लेते हैं। आज भी कई ऐसे परिवार है, छोटे बच्चे के नाम पर बलि चढ़ा देते। तो अज्ञानता के नाम पर इतने सालों से चलता रहा, रुका कुछ नहीं। गुरु महाराज ने उनको बोध दिया कि आप जिस जीव को मार रहे हो, यानी कि जिस पशु का वध कर रहे हो, वो पशु के वध करने के पहले उसकी कंडीशन क्या, वो तड़पता है ना। तो जो तड़पता है, जो दुख है, जो अपने माँ से, परिवार से बिछड़ता है, वो कोई भगवान, कोई माता जी, कोई इष्ट, वो चाहेगा ये सब कुछ कि दुख किसी को दो और मैं राजी हूं, किसी को दुख दो और मेरा पेट भर जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि आपको उसका मांस खाना है, नॉनवेज, आप यदि उसका ये शरीर उसको पका के खा ही रहे हो, तो वो छोटा जो जीव है जो मांसाहारी नहीं है, आप मांसाहारी को नहीं मानते, शेर को नहीं मारेगा, चित्ते को नहीं मारेगा, टाइगर बाघ को नहीं मारेगा, लेकिन छोटे बकरी है या वो कुकड़ा है, हाँ उसको मार डालेंगे। यदि वो जो छोटी बकरी है वो मांसाहारी नहीं है, गाय है मांसाहारी नहीं है, बफेलो मांसाहारी नहीं है, वो ऑलरेडी दूसरे पशुओं को मार के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, वो तो घास फूस का से जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, नॉर्मल लाइफ मैनेज कर रहे हैं। यदि नॉर्मल लाइफ मैनेज करता है तो भी आप मारते हो, और उसको मारते वक्त उसको दुख तुम देख नहीं सकते, हालांकि वो दुखी हो रहा है, वो तड़पता है, वो बहुत परेशान हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने में नहीं आती है। जो सिंपल भोजन करता है फिर भी उसको आप मारते हो, आप खुद यदि गलत भोजन करते हो तो आपकी मौत कैसे आएगी? आपकी मौत कैसे आएगी? तो धर्म के व्यवहार पर जब उन्होंने समझाया, उनका क्या प्रभाव रहा होगा। फाइनल ऑर्डर पे क्लोज कर दिया, फाइनल ऑर्डर कि भाई बलि प्रथा बंद। अब अंधश्रद्धा के कारण लोग चर्चा करने लगे कि बलि प्रथा बंद करेंगे, क्योंकि उस समय राजा भी ब्राह्मणों के, यानी कि किसी दूसरे सन्यासी समझो या दूसरे धर्म के अधिकारी समझो, उनके अधीन था। उनको पूछा गया कि ये हम बलि प्रथा बंद कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कि नहीं करनी चाहिए बंद।
भयंकर नुकसान आएगा, राज्य डूब जाएगा, मारी मरकी हो जाएगी, माता जी की कृपा कम हो जाएगी। अब इतने सालों से जो परंपरा चलती आई है उसको बदलना कितना कठिन होता है। हाँ, और कोई मजबूत पावरफुल शक्तिशाली आता है तो ही बदला जाता है, बाकी नहीं बदला जाता। वो उनके सन्यासी को पूछने गए, उनके धर्म गुरु को, उन्होंने बोला कि नहीं, बलि तो चाहिए ही। यहाँ गुरु महाराज ने समझाया। गुरु महाराज की ऐसी प्रभावकता रही कि राजा को पता चल गया, जितने भी डिस्कशन थी वो खत्म हुई, क्योंकि राजा का ऑर्डर हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी किसी को डिस्कशन करनी नहीं है। और राजा के ऑर्डर ऊपर उन्होंने बलि प्रथा बंद की। अब आप बताओ, कोई जीव को मार के कोई सुखी हो सकता है? किसी को दुख देके कोई सुख अपनाना चाहता है तो कितना टिक सकता है? सुख का समय कितना, किसी की हिंसा पर, किसी के आंसू पर, किसी की चीखने चिल्लाने पर, किसी की पीड़ाओं पे हम यदि सुखी होते हैं तो कितने समय तक सुख मिल सकता है हमें? हाँ, कितने समय तक? यानी पॉसिबल नहीं है। तुम सुख चाहते हो तो सुख दे के सुख चाहो, दुख दे के सुख नहीं चाहना चाहिए। यहां पर सिंपल मैसेज यह है कि हिंसा का स्वरूप यानी कि वेदना जिसे हम दे रहे हैं उसका रिटर्न आना ही है। असाता दुख, सामने असाता दुख। साता यानी कि साता अनुकूलता देनी, किसी को सुख देना, उसका रिटर्न सुख। तुम्हें जो चाहिए वो तुम पाओ। कहने चदपि सुखिना लोकेते सर्वे सुखेच्छया, येन केचानि दुखे अपि ते सर्वे दुखेच्छया। यदि आप किसी को दुख देते तो वो सर्व के लिए रूल्स बनता है। यहाँ सबसे महान धर्म ये है, जैसा करोगे ऐसा पाओगे। फिर किसी के धर्म के अंदर कुछ अलग लिखा हो, कुरान है तो ये हदीस लिखी है, बाइबल है तो ये रूल्स लिखा है, वेद वेदांत है तो ये अध्याय लिखा है, जैन धर्म का है तो ये श्रुत है। ये सारे धर्म पर सबसे कॉमन एक बेस्ट धर्म हो, सबके लिए कॉमन बेस्ट धर्म हो, तो तुम गलत सोचना बंद करो, और कोई गलत सोच रहा है तो उनके लिए भी सोचना बंद करो। आपके लिए कोई गलत सोच रहा है तो उनके लिए सोचना बंद करो, क्योंकि डायरेक्टली आध्यात्मिक शक्ति का विकास आपकी आंतरिक यात्रा से ही प्रारंभ होगा। अब हमें यह पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे बलि प्रथा हजारों साल की चल रही थी, ऐसा हमारी अनंत यात्रा भी ऐसे हिंसाओं की चली। वो आदमी राजेंद्र सूरी महाराज ने बलि बंद कराई, हिंसा बंद कराई, जीवों को जो हलाल कर रहे थे, वध कर रहे थे, वो बंद कराए। अच्छा किया कि बुरा किया? उन्होंने बंद नहीं, वो खुद नहीं कर रहे थे, वो दूसरे कर रहे थे। अच्छा किया ना? अब वो बताओ, यदि वो चालू रखते तो अच्छा या बुरा? उपदेश देने के बाद वो चालू रखते कि वावसी आप अपना धर्म करो, आप अपना जैन कम्युनिटी आप मैंने संभालो, हमारे जीवन में तो ये परंपरा है, हमारे बाप दादा सब करते आए, हमें तो करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने यदि बलि प्रथा न छोड़ी होती तो अच्छा या गलत? मारा ख्याल थी आप होशियार खूब हो, મને તો એવું લાગે રહ્યું, મને એવું લાગે રહ્યું कि હું हजमा वंती ज्यादा थे हजमे रहा। मैं जो समझा रहा हूं उससे भी अधिक आप समझ रहे हो, क्योंकि आपका जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझदार हो। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बलि प्रथा यदि बंद की तो अच्छा या बुरा? उन्होंने बलि प्रथा गुरु महाराज के उपदेश के बाद चालू भी रखी तो अच्छा या बुरा? यानी कि आप धर्म उपदेश सुनने के बाद भी आपकी जीवन में हिंसा हो तो अच्छा या बुरा? आप जवाब इसके लिए नहीं दे रहे थे कि बाबूजी वरे काउंटर क्वेश्चन करी तो वापिस सेकंड अगेंस्ट मेरा दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ, समझदार तो बहुत हो तो पक्की बात है। हिंसा चालू रहनी चाहिए जीवन में या बंद होनी चाहिए? सामने वो हमें दिख रहा है कि वो हिंसा कर रहा है, इसके लिए हमें उसको रोकने की इच्छा हो रही है। वो तो धर्म गुरु थे, लेकिन सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन है कि हमें ऑलरेडी दूसरे जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। यहाँ पर अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग में पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा, उसके साथ सूक्ष्म जीवों की रक्षा, एक इंद्रिय बेइंद्रिय की रक्षा, उसके साथ आगे जाते जो नहीं देख रहे ऐसे सूक्ष्म जीवों की रक्षा, उससे भी आगे जाओ सर्व आत्मा में परमात्मा देख के उस आत्मा को हमारे प्रति दुर्भाव ना हो ऐसी भाव रक्षा। उसके मन में घृणा हुई, ऐसा क्या काम किया? भगवान को पता था कि पूर्व भव में ऑलरेडी मैंने दुख दिया था, इसके लिए इस भव में वो कान में खिले मारने आ गया। उसको समझाया होता तो वो नहीं समझता कि उस समय का जो पाप है, उस समय का जो भार है, उस समय का जो उनका बुरा भाव था, मन में घृणा आ गई कि राजा है फिर भी मुझे मार रहे। मैं उनके लिए संगीत बजा रहा था, उनके
सोने के लिए, और वो मुझे परेशान कर रहे। तो जब वो मृत्यु के करीब आया, कान में उसको शीशा डाला, तो सामने वाले व्यक्ति पर घृणा थी कि मुझे मार रहे, इनकी ताकत है, इसके लिए मुझे बचा ले तो अच्छी बात है, मुझे नहीं मारे तो अच्छी बात है, ये मार रहे, मुझे भी बदला लेना है, मैंने इनके लिए ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया। मन के भाव बदल गए, मन की सारी भावनाएं बदल गई, और सारी की सारी भावना बदलने के कारण यह परिस्थिति ऐसी बनी कि वो भावना ऐसी बदली कि जिसके कारण परमात्मा के भव में महावीर दादा थे, हजारों लाखों करोड़ों के साथ अभिषेक हुए, देवी देवता उनके चरणों में थे, अनाप समाप संपत्ति वृद्धि थी, वृद्धि होने के कारण वर्धमान नाम रखा, फिर भी वो कर्म जो दुख दिया था वो आके खड़ा रहेगा। कैसे आया? एक पाप हजारों भोग तक पीछा करता है क्या? हाँ, एक जीव को दुख दिया है, वो जब तक उसका पेमेंट क्लियर नहीं हो तब तक वो हमारे पीछे पड़ा रहता है क्या? ये होता है क्या? क्यों? क्योंकि ये रूल्स है, दुख दिया दुख मिला। संसार का रूल्स है कि नहीं है? आपने किराए पे घर दिया हो तो घर उसके नाम का होता है कि तुम्हारा होता है? हाँ, किराया लेते कि नहीं लेते? और कह दे तो देखना भाई घर में कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर या कोई चीज बिगाड़ना करना नहीं भाई। हाँ, वरना तुझे जब निकलना हो तो तेरा 3 महीने का किराया ले लिया, उसमें से सेट कर दूंगा। हाँ, आपका घर हो, आपने किराए पे दिया हो तो आप पेमेंट लेते कि नहीं लेते हैं? आपका अधिकार है ना। आपका जो रूल्स जैसे आप फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, कर्म का कायदा है। ये कर्म का कायदा है कि जब तक वो पाप सिर पे से उतरे नहीं तब तक वो पाप पीछा छोड़ेगा नहीं। इसमें कोई भी डिस्काउंट मिला, परमात्मा महावीर देव भी उनमें जुड़ने लगे ना, जुड़ना पड़ा कि नहीं जड़ा? एक भी तीर्थंकर, कितनी महिमावान जैन शासन की परंपरा है, कितना विशिष्ट ऊंचाई पे ले जाने वाला जैन दर्शन है। आदिनाथ भगवान हो, नैमिनाथ भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, महावीर स्वामी भगवान हो, हर तीर्थंकरों के द्वारा ये बात कही गई कि कर्मण एव अधिकारः। आप कर्म की सिस्टम में आओगे ही, आप बच के भी जाना चाहते हो तो कर्म वहां सामने आके खड़ा रहेगा, लेकिन आपको उस पाप का पेमेंट चुकाना पड़ेगा। सीधा रूल्स यही है, कोई चमत्कार नहीं, कोई विधि विधान, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई मिथ्यात्व नहीं, कहीं पर कोई आकर्षित होकर कोई सौगंध बाधारी कोई बात नहीं। कर्म उतारना है, धर्म करना पड़ेगा, कर्म सामने धर्म है। और दुख नहीं चाहिए तो जहां जहां भी हम दुख सहन कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी डेवलप करो। दुख नहीं चाहिए ना, दुख सहन करने की कैपेसिटी नहीं है ना, तो तय करो कि जहां दुख हम सहन कर सकते हैं वो दुख हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए भगवान ने जीव दया पालन में, जैना के पालन में कष्ट पड़ता है तो भी अपनाओ, क्योंकि आज तुम्हारा चौविहार, आज तुम्हारा जमीन का त्याग, आज तुम्हारा भक्ष त्याग, आज तुम्हारा सामायिक या तुम्हारा प्रतिक्रमण, आज तुम्हारा उपवास या एकादशना, थोड़ा भी कष्ट है ना तो वो प्लस है, क्योंकि 100 साल के पाप खत्म होते हैं। तुमने सामने से तय किया कि मैं करूंगा। कुछ समय के लिए किया हो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। परमानेंटली सॉल्यूशन लाना है तो परमानेंटली उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लो एक बार आए तो 2 महीने में 3 महीने में बदल नहीं रहते, 1 साल में चेंज नहीं करते। पूरी इंडिया की सिस्टम है, ये पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत उसको रूल्स बनाने पड़ेंगे। इसको इतनी जीएसटी भरनी है, इस बिजनेस में इसने आता है, वो आता है, इतना टैक्सेस है, वो है, यहाँ पर जाते ऑलरेडी गाड़ियाँ जा रही है तो रोड टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट टैक्स है, बिजली पानी का टैक्स है, सब कुछ उसने सेटअप जमाया हुआ है। गवर्नमेंट चेंज होगी, उसके रूल्स में चेंज करने के लिए सबको बैठना पड़ता है और पॉजिटिव वो सोचना पड़ता है। आपको दुख सहन करना है तो आपके पास 2 रास्ते, या तो आप मन से सहन कर लो धर्म अपना के, या तो फिर दुखी होकर सहन करो। 2 रास्ते, आपकी समझदारी हो वो आप तय करो। आपको बलि देनी हो तो बलि दो, और आपको बलि से मुक्त होना तो बलि हो जाओ। आपकी बलि चढ़ेगी, किसी और की बलि पे आपको दया आती है ना, भगवान को हमारी बलि पे दया आती है कि वो अपने मर जाएगा, ये वो तो एक बार ही छड़ा घूमेगा यहाँ बार बार घूमेगा, क्या करेगा? सने सने मृत्यु समीपम, हर पल मृत्यु के करीब रहता है, हर पल, हर बार मरता रहता है, मरता है, दुखी होता है, पीड़ा होता है, वापस खड़ा होता है, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब मुझे जीना है, अब मुझे अच्छा रहना है, अब दुख मुक्त होना है। आपको एक बुखार 3 दिन में खत्म होना चाहिए, 10 दिन तक खत्म नहीं हुआ, दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टर 2-3 बदल दिए हैं, खाना पीना बदल दिया, बैठना उठना दिशा बदल दी, आपके घर के अंदर जहाँ
आप अच्छी लोकेशन पे जहाँ बैठते थे वो भी आपको भ्रम लगा तो वो बदल लिया। आपको ठीक नहीं होता है ना तो 1 घंटा भी आपको 1 दिन जैसा लगता है। एक छोटी सी परेशानी में भी आप ऑलरेडी सॉल्यूशन खोजते हो कि कब ठीक हो जाए, कैसे होगा, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। एक छोटा दुख भी आपको पसंद नहीं है और हजारों भवों के अनंत अनंत दुख बाकी है जो भुगतने हैं। आप तय करो आपको ऑलरेडी धर्म से सहन करना या पाप से यानी कि कर्मों से सहन करना है। धर्म से सहन करने वाले का अकाउंट क्लियर होगा, दुख आए और सहन करेगा तो अकाउंट क्लियर ना होगा, नई परंपरा आएगी। क्योंकि आज का दुख भी परेशान करता है, इसके लिए नए दुख बुक हुए। धर्म करने के बाद, उपवास करने के बाद, अठाई या सिद्धि तप या मासक श्रवण, कोई भी तपस्या करने के बाद, कोई भी कष्ट सहन करने के बाद वो दुख आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। इसके लिए दुख आपका जो हजारों दिन का था वो खत्म हो गया, आपने स्वीकारा तो सॉल्व, सीधी बात है ना। आप जल्दी पेमेंट देते हो डिस्काउंट मिलता कि नहीं मिलता है, लेट पेमेंट देते हो तो ब्याज के साथ देना पड़ता कि नहीं देता, वो तो फाइनल है ना। ऐसा है कि नहीं? मैंने तो कोई बिजनेस नहीं किया लेकिन सुना है। आप यदि वो बोलते हैं कि भैया 15 दिन में पेमेंट दे दो, ये 25 लाख का माल अब 22 लाख में ले लो, 3 लाख का प्लस, तो बोले कि महीने भर के बाद 3 लाख देना है, 2 महीने के बाद 3 लाख देना है, इसे ये प्लस ना कर ले, सीधा उठा लेता है माल। डिस्काउंट कब मिला? आपने सामने से दिया तब या लेट दिया तब? आप धर्म अभी करना चाहते हो दुख के साथ, कि आप पर भव में धर्म भी नहीं करना चाहते हो, दुख भी सहन करना चाहते हो? परलोक में दुख सहन करने हैं वो फाइनल है, क्योंकि आज भी अंत समय में, बुढ़ापे में, मांदगी में, बीमारियों में दुख सहन कर ही रहे, लेकिन मन जागरूक नहीं है। मन तो सोच रहा है दुख कब दूर हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। दुख दूर होने वाला ही नहीं है, दुख खत्म ही नहीं होगा। आपको जितना जो भी करना वो कर लो, हर किसी को दुख आना है, आना है, आना है। शरीर का धर्म है उसको जीर्ण क्षीण होना है, बुढ़ापा आना है, बीमारी आना है, पैर कमजोर होने हैं, दिखना बंद होना है, सुनना बंद होना है, बोल नहीं सकेंगे, शायद उसकी वोकेबुलरी, वो उसको जीभ भी परेशान करेगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, उसको सोडियम कम हो गया तो स्मृति खत्म हो जाएगी, उसके हार्ट पल्स, ऑक्सीजन, किडनी वो भी खत्म हो जाएगी। शरीर का स्वभाव है उसे जले पहले उसे बीमार होना ही है। आप कितना भी उसे बचा लो, कितना भी सुरक्षित कर लो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्मों के हाथ में है। यदि आपको कर्म के गुलाम के हिसाब से जीना हो तो आपको तप त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे दुख में ही रहना हो तो आपको जितना भी बचाव करना हो पूरे बचाव के आयोजन कर लो, लेकिन बचोगे नहीं। तीर्थंकर ने ये रूल्स फॉलो किया है, भगवान इसी रास्ते पे चलना पड़ा है। जहां सारे दुख थे, जहां सारी परेशानी थी, वो अपना ली। इसके लिए महान केवल ज्ञानी, महान तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा कैसा बड़ा उपकार किया कि हमें दुख में भी समाधि रहे ऐसा रास्ता बताया। जगत में आप बताओ कोई भी व्यक्ति को दुख मिले ना, सब जगह दौड़े जाते हैं। दुख आए ना सब जगह दौड़ते रहते हैं कि कौन हमें अच्छा करेगा, कौन अच्छी विधि विधान बताएगा, कौन कोई टोटका करेगा, कौन कोई रास्ता दिखाएगा। मुझे दुख है, मैं कैसे सॉल्व करूं? मन अशांत। यहां पर कोई जैन धर्म या कोई क्रिया या जैन ग्रुप नहीं आता है, यहां पूरा एक सिस्टम आता है। तुम्हारा मन दुखी है, इसका मतलब नए दुख का आमंत्रण है। दुख के कारण भी तुम शांत हो, इसका मतलब सारे दुख को खत्म करना है। मन के रास्ते खोजो। कौन से रास्ते पे पूरा जीवन गया? कौन से रास्ते पर? आप चाहते हो कि दुख बार बार आए? हम तो नहीं चाहते, भगवान भी नहीं चाहते, आपके जो स्नेही है, स्वजन है, वो भी नहीं चाहते कि कोई मेंबर दुखी हो, आपके मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले भी नहीं चाहते आप दुखी हो। आप क्यों चाहते हो कि दुखी हो? आप चाहते हो, सीधी बात थी, गुरु महाराज ने बलि प्रथा बंद कराई, वो अच्छा या बुरा? उन्होंने हिंसा बंद करी तो उसमें उसको सुख मिला। आज कई ट्रस्ट ऐसे है, मैं जब भिनमाल में था तो भिनमाल में वहाँ पर, आज तो वो नहीं है, नाम भूल गया मैं, तो माता जी ट्रस्ट है ऊपर, भाखरी माता है, सेमंकरी माता, तो वो आते जाते रहे थे। तो मेरा एक स्वार्थ था कि वहाँ जीव दया का पालन हो, क्योंकि बम्बई से जो मोरखिया ग्रुप है तो वो लोग वहाँ माता जी के दर्शन करे भिनमाल जाते थे। तो वहाँ पर जीव दया का पालन इतना यानी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। स्वच्छता जो होनी चाहिए जैन तीर्थों की तरह ऐसी नहीं थी। तो जैन समाज बहुत आता, मैं आज बात कर रहा हूँ करीबन 12-15 साल की। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि महाराज साहब ऊपर माता जी का भाखरी मंदिर है, आप आओगे? मैंने बोला
वहाँ पर विशेषता कोई तो कि आप आओ तो अच्छी बात है। अब वो सब मंदिर में आते थे, यानी उपास्य में आते थे और अध्यक्ष थे। मैंने बोला भविष्य में वहाँ पर हिंसा कम हो, इसके लिए जाना है, उस उद्देश्य से मैं गया। तो मैं गया वहाँ पर, तो नज़दीक ही था। और वहाँ जाने के बाद उनको कहा वापिस पूरे ट्रस्ट को, मैं तो पहले तो आप जैन समाज के 2 ट्रस्ट को इसके लिए रखो कि भविष्य में इस तीर्थ को, इस जगह को बहुत अच्छी तरह संभाला जाएगा। और प्रसादी कहीं पड़ी, माता जी के फोटो जैसे वैसे पड़े, जहाँ प्रसादी पड़ी वहाँ चीटियाँ पड़ी, पुजारी अंदर निर्मल एकदम वो पैंट शर्ट पहन के वहाँ अंदर मंदिर के गभारे में चला जाए, वहाँ कोई शुद्धि वुद्धि वगैरह बहुत कम था। मैं बैठा, उनको समझाया, मैंने इतना काम करो कि हो सके तब तक ऑलरेडी जो जैन समाज आ रहा है उनकी 24 की एक धर्मशाला की व्यवस्था कर दो। हालांकि उस टाइम के बाद हो भी गई व्यवस्था। कहने का मतलब उन्होंने मुझे ये समझाया कि महाराज साहब, हमारे यहाँ करीबन 50 साल पहले बलि होती थी, बलि माता जी को, लेकिन जब हमने वो बंद किया ना, तब से हमारा ट्रस्ट विकसित हो गया। हमारे पास बहुत सारी जगह आ गई, लोगों का आना जाना हो गया, ट्रस्ट की कैपेसिटी बढ़ गई, लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रस्ट हेल्दी बन गया। उनका जवाब क्या था, श्रद्धा क्या थी? हिंसा बंद हुई ना तो विकास हुआ। और आप देखना, जहां जहां भी जो भी जगह पर हिंसा है ना, वहां ऑलरेडी दुखी है। जहां जहां हिंसा है ना, वहां अर्थक्वेक आते हैं। आपको याद हो तो 2001, 2003 या 1 के आसपास यहाँ महाराष्ट्र का लास्ट गांव है, वहां पर लातूर में तो भूकंप आया। हाँ, उसकी वजह थी, उन्होंने ब्लड फ्लू के कारण जिंदा के जिंदा सब मर के जला दिए। वो जिंदा ही थे, लेकिन उनको जलाना पड़ेगा वरना ब्लड फ्लू चारों ओर आएगा। उन्होंने ये हिंसा की, वो बेचारे तड़पे, जीव है ना, दुखी है ना। वहां की भूमि में इतना ब्लैक वाइब्रेशन, इतनी वहां पर हाई, जीवों की हाई लगी, और वहां अर्थक्वेक आ गया। पूरी पृथ्वी को सुरक्षित जीवदया ही करेगी, घर को सुरक्षित जीवदया ही करेगी, जीवन को सुरक्षित, परलोक को भी सुरक्षित जीवदया ही करेगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी बातें हैं कि जहां जहां जिन जिन्होंने की जीवदया पाली है उनको सुकून मिला है, शांति मिली है। आप किसी को दुख दो और आपको दुख ना आए, आप होशियार हो? हाँ, तो अब होशियार फुटड़ा हो गया थे, तो नहीं आएगा, ऐसा कैसे? तो जिंदगी भर एक संकल्प बनाना चाहिए। कल मुझे एक भाई मिले मंदिर के बाहर, और व्रत के बाद कि हमारा साहब कुछ भी हो जाए, अब मुझे यावत जीवन जमीन कन तो नहीं खाना है। मैंने बोला ऑप्शंस वगैरह, एक हमारा साहब खाना ही नहीं है, मर जाएंगे क्या? यहाँ ही बैठते तो वो बाकरा वाले, किडनी फेल थी पैर का, उन्होंने ऑपरेशन पैर लेके चलते थे यहाँ से, यहाँ सामने ही रहते हैं वो। कल उनके 2 बेटे के साथ शाम को मुझे बोले कि महाराज जिंदगी भर नहीं खाना, रात्रि भोजन 100%, शायद कोई इमरजेंसी हो तो नहीं करना। मुझे वो बताओ, धर्म प्रारंभ होता है तो संकल्प से और विचार से होता है। तुमने कुछ कर लिया और हो गया, ये बेवकूफ़ी में रहना ही मत। तुमने छोटा धर्म कर लिया और तुम्हें लगा कि हाँ मैंने तो लास्ट में आराधना की थी, मैंने तो ये तीर्थ बनाया था, मैंने ये लाभ लिया था, मैंने तो ये पौषध किया था, मैंने ये क्रिया की थी, मेरे जीवन में मासिक श्रवण हो गया। अरे रिपीट करो, नया करना पड़ेगा। बोलोगे मेरे तो सिद्धि तप हो गया, पर सिद्धि तप रो बोझो लाल लो बोझो वन्नू का करनो। सिद्धि तप के बाद क्या किया? यानी कि कोई पिक्चर ड्रॉ तो किया, लेकिन उसके ऊपर काली स्याही लगा दी। अरे यार, ड्राइंग 6 महीने का है, बेस्ट ड्राइंग है, पिकासो का ड्राइंग है, लाखों करोड़ों डॉलर मिलने जैसे है, और वो ड्राइंग के ऊपर लास्ट में आपने काली स्याही डाल दी। अब वो ड्राइंग की कोई वैल्यूज है? एक अच्छी क्रिया की आपने, आराधना की, चातुर्मास में देव गुरु धर्म का सहयोग मिला, और जैसा चातुर्मास, जैसे 1.5-2 महीना परिश्रम खत्म हुआ और सारी सिस्टम आपने बिगाड़ दी। बोलो सिद्धि तप करने वाले को वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिद्धि तप जिसने किया उसे वापस करना पड़ेगा ना? क्यों? वजह क्या? बाद में क्या किया आपने? मासिक श्रवण वाले ने बाद में क्या किया? 28 वाले ने बाद में क्या किया? जो हो गया सो हो गया। नए कपड़े फट गए, नए लाने के नहीं लाने? नया घर पुराना हो गया, दूसरा लेना कि नहीं लेना? हाँ या ना? तो सिद्धि तप कर लो नहीं कर लो? हाँ या ना? हाँ दो, हाँ कर लो। कहने का मतलब ये है कि जिस पाप के पीछे, जिस दुख के पीछे नया दुख हो, तो ऐसा आप क्यों स्वीकार रहे हो? आपके 24 घंटे में बहुत सारी जीवदया का पालन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल ही है, सिंपल ही। लेकिन आपको बोध नहीं है, या तो करना नहीं चाहते हो, या तो फिर आप जानबूझ के हिंसा में डूबे हुए हो। जानबूझ के 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। रात को आप कितनी मेहनत करते हो? 12 घंटे में 8 घंटे तो सो जाते हो, 4 घंटे बाकी रहे।
4 घंटे में भी 4 घंटे पहले खा लो तो इतनी भूख नहीं लगती। 24 करना कितना सिंपल है। फिर भी रात को 8 बजे 9 बजे खाना, वजह क्या? 2 घंटे पहले खा सकते हो, इसका मतलब आप महान अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हो। अहिंसा परमो धर्म कब कहा होगा? तो सूर्य अस्त हो और खाना खाना, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपका सूर्य कमजोर बनता है। जो एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष, अपनी भाषा में टेवो, आपका जो टेवा है एस्ट्रोलॉजी है, उस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि आप ऑलरेडी चेक करो तो आपका सूर्य भी कमजोर बनता है। योग यानी कि योगा के हिसाब से आपकी बॉडी की बीमारी बढ़ती है, क्योंकि नाभि कमल वो क्लोज होता था, सूर्यास्त के समय बंद होता है, सूर्योदय के समय खुल जाता है। तो जो अनाज, जो खाना, जो फूड वो जाता है, वो शरीर में अग्नि तत्व जो है वो उसे डाइजेस्ट कर देता है। अब जिसको बीमारी आती है वो रात्रि भोजन वाले को आती है। साधु साध्वी भगवान या आराधक 24 वाला 99% बीमार नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉडी जो है उसको रेस्ट मिल गया ना 12 घंटे, उसको 12 घंटे रेस्ट मिल गया। अब आपने रात को 12 बजे खाया, 9 बजे खाया, 12 बजे सो गए, अब उसको टाइम तो मिला नहीं डाइजेशन का। आप सोचते कि 9 बजे खा लिया है, 2 किलोमीटर चल जाएंगे, 4 किलोमीटर अच्छा हो जाएगा। ये चीज कहां से सेट की? एक नॉर्मल बात है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। समझदार होगा तो 2 घंटे पहले खा लेगा, 24 हो जाएगा। सूर्य कुंडली लेके आप घूम रहे हो, एस्ट्रोलॉजी आपका ज्योतिष टेवो वो लेके घूम रहे, तो भी फाइनल है कि आपको ऑलरेडी जीवदया का पालन करना ही पड़ेगा। गुरु जिसका कमजोर है ना, उसके लिए शनि राहु प्रॉब्लम करता है। गुरु बलवान करना है तो गुरु आज्ञा माननी है, गुरु भक्ति तो करनी, लेकिन गुरु आज्ञा माननी है। और गुरु आज्ञा मानी, गुरु का माँ सिर पे हाथ रहा तो गुरु बलवान बना, और जिसका गुरु बलवान बना उसको शनि राहु समय पे आते उसको साथ देता है, गुरु उसको साथ देता है। अब गुरु तत्व वो उपास्य तत्व है, आराधक तत्व है। शनि राहु आपको दर्द देता है। बोलो, गुरु के वचन भगवान के वचन है, भगवान के वचन पालने में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। दर्द खत्म होगा कि बढ़ेगा? खत्म होता है। अब शारीरिक क्षमता आपकी कम है तो भी डॉक्टर बीमारियों में क्या कहता है? अभी कम खा जो हो, दाल रोटी मती खा जो, हीरो मती खा जो, दाल चावल ही ले जो, खिचड़ी ले जो, कि 4-5 दिन के बाद पूरा बॉडी पूरा एकदम परफेक्ट हो जाए। तो भोजन त्याग तो हर वक्त बताया, हर टाइम बताया। और नॉर्मली है ना, दिवाली के बाद आपके घर कितने भी इनविटेशन आए हो मैरिज के या रिसेप्शन के, और आप 10 दिन खाओगे ना, 11वें दिन आप परेशान हो जाओगे, नहीं खाना है। और आप देखना 11वें दिन घरे जाओगे, आप दाल बाटी लेने वर्गो लेना नहीं। आप 10 दिन तक आपने कितनी भी आइटम्स वेराइटीज कितनी भी रिसेप्शन में रात को खाई हो, आप छोड़ दोगे, परेशान हो जाओगे। और ज्यादातर लोग ये सारे रिसेप्शनों के बाद 1 महीने में बीमार होते हैं, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम ही बिगड़ गई और बीमारी पकड़ ली। इतनी बात भी यदि पता नहीं चले नॉर्मल, तो थू जो भाव शिवन तो भगवान ही पोंगे, वो भगवान के हवाले। अभी वो मेरा और आपका काम नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जीव हिंसा का स्वरूप रात्रि भोजन त्याग, उसका फल क्या हो सकता है? शरीर से, पुण्य से, व्यवहार से, अहिंसा से, धर्म से और परलोक की दृष्टि से दुख खत्म हो। इतनी सारी चीजें उसे पता ही नहीं चले, तो इस पता अभी उसका लॉक खुलना बाकी है। सीधी बात ये है, लॉक खुला ही नहीं है, और उसे दुनिया के तरीके से, तौर तरीके से जीना है, तो दुनिया जीती हो, जीते ही रहो, जीते ही रहो। हमें लग रहा है कि एक 20 साल का लड़का, उसकी किडनी फेल है, हार्ट की पल्स खाली 20 या 30 पॉइंट ही चल रही है, और उसका पूरा बॉडी हड्डी कंकालों से दिख रहा है, और एक अकेला लड़का है। और 20 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स लेके आते हैं कि बाबूजी क्या करना है? ये 18 साल, 16 से 18 साल तो इतना आराधक था, उसने उपदान किया, उसने एकाष्ट किए, उसने 5 प्रतिबंध सीख लिए, बहुत आराधना की, और 20 साल की उम्र में प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला जितना धर्म किया ना उसके लिए इतना प्रॉफिट है। मुझे वो बताओ, धर्म के सहन करने के 2 रास्ते हैं, या तो धर्म बुद्धि से करो, या फिर सिर पे आ गए कर्म के हिसाब से करो। आप सामने से दुख स्वीकारना चाहते हो या दुख आए तब स्वीकारना चाहते हो? आपका जो जवाब है वो जवाब ही है या जीवन बनेगा? आप अहिंसा के पालन में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ पाओगे? बढ़ना है तो इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। महीने भर में 5 दिन की हम छूट रखेंगे, महीने भर में हम 10 दिन की छूट रखेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? कि कटे बाहर जाओ तो 5 दिन कंपनी छूट, कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? सड़िया धान्य तावड़े नाख्या दलाव्या भेड़ाव्या सोजीना वावरिया ओका के ठाए, हाँ, અને કા કેવી રીતે થાય? કાલે અતિચાર ના આવી, કાલે આવજો ભેળા પડી ગમનું કરજો આપે,
हाँ 6 बजे अति चारला है वर्ष है। सड़िया धान्य तावड़े ना किया, ये सड़े हुए हैं, उसमें कोई छोटे से जीव है, लग है, ईयर है, तो भी धूप में नहीं डालना है। ऑपरेटर सिस्टम आई तो धूप में डालोगे तो वो जीवात जाए तो, अरे छांव में डालो तो भी चला जाए। आया कहां से? वो सारे धान में, अनाज में, गेहूं चावल वगैरह में जो भी है, वहां वो पारा की गोली डालते थे। पारा पारा की गोली क्यों डालते? जीवात नहीं आए इसके लिए। अभी इतनी सूक्ष्म दया बताई कि गेहूं वगैरह, गेहूं वगैरह उसमें पारा इसके लिए डालना कि जीवात ना आए। वो जब भी मंगाने तो उसको ऑयल से ना, दिवेल से मोड़ लेते हैं ना, तो वो कर लेते तो जीवात ना आए। और ये सारी चीजों के साथ यदि कोई ऐसा हो भी गया है तो उस धान को धूप में नहीं रखना, तावड़ा तावड़े रखा धूप में नहीं रखना, वो छाव में रख के धीरे धीरे उस जीवों की जीव पालन करना। इतनी सूक्ष्म बातें की है। और हम बाहर जाके तैयार आटे मंगाते हैं, होटल में जाके खाते हैं, वो सारी विराटता का स्वरूप हमें पता ही नहीं। दो चीजें पता नहीं है तो ओके लेट गो, आज से स्टार्ट करो कि हमें ये पालन करना है। और या तो आपको पता नहीं करना है तो छोड़ दो, कसाई की तरह जीते रहो। एक आतंकवादी का धर्म होता है मारो और कोई बात छोड़ो। एक आतंकवादी भी उसके रूल्स में फॉलो करता है, मारना तो पड़ेगा, नहीं मारेंगे जिएगा कैसे? ऐसा जिसे धर्म पसंद नहीं है वो हिंसा नहीं रहेगा। हिंसा क्यों नहीं करनी? हिंसा करेंगे तो जिएंगे ना। अब यहां पर बताया है कि गेहूं में नहीं होता है तो भी गवर्नमेंट भी फूड पॉइजन डिपार्टमेंट में चेक करने आते हैं कि मावा कितने दिन का है, डुप्लीकेट है कि नहीं है। फूड पॉइजन किसे कहते हैं? जो अनाज में बैक्टीरिया डेवलप होता है, जो कोई चीज है वो चीज बिगड़ती है। आप देखना, आपके घर पे मिठाई रखी है, वो मिठाई का 15 दिन का काल रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद वो मिठाई में ऊपर में कलर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर यानी कि फूंक आ जाएगी। क्यों भाई? वजह क्या? आप जहाँ जिस बंगले जिस घर में रहते हो आसपास वहां कुछ नहीं था, 15-20 दिन के बाद वहां ग्रीन लाइट कलर आएगा, लाइट ब्लू कलर, लाइट कॉफी कलर आएगा, वो लील है, विनोद है। और आपने तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी सूक्ष्म जीव का पालन जैन दर्शन के अलावा कोई कह नहीं सकता। अब बताओ, आपको जब 10-10 दिन बाद घूमने जाना है, होटलों का ही खाना है, कौन देखेगा वहां अनगन पानी अनछाना पानी है या नहीं है? वो अनाज वो कब बनाया, कैसे बनाया, मिक्सचर में कितने सारे जीवों को खत्म किया तब आटा बना होगा। और वो आटा आपको करना नहीं है तो आप बिंदास बाहर से सारी चीज मंगा लेते हो। और उसमें भी रविवार को बाहर जाना हो तो फैशन बनते। रविवार को लास्ट लास्ट दिन जब जाना है चौमासा के पहले, तो रविवार को खाई लोग, अरे जानवर थोड़ी है यार, वहां जाके जैसे वैसे जाके खाना पीना ये अच्छा है वो अच्छा। और लोगों को खुशी मिलती है चातुर्मास पहले के संडे और परिसर बाद का संडे खुशी मिलती है, जब अच्छी होटल में आए, पागल बने प्रभु महावीर को कलंकित कर दो, नदी आओ ही मत, कोई काम नहीं है। ऐसे जीवन जीना है तो तुम्हारे सामने कितने गरीब है, कितने परेशान है, कितने साधर्मिक है, कितने पशुओं को ऑलरेडी उनको बीमारियों की दवाई चाहिए, पैसा वहां डालोगे क्या? होटल में 2-5 रुपए डाल के आते हो। इतना प्रॉपर मानवता का धर्म पता नहीं, धार्मिक का छोड़ो। ये भगवान कोई राजी होने वाले नहीं है यदि भगवान के जीव को हिंसा हो रही है, दूर दे रहे तो। भगवान का धर्म करुणा था, सर्व जीवों के प्रति स्नेह थी, और आप उनकी मूर्ति की तकी रहे। आपको मूर्ति ही पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं है, स्पेशल दे दिया, फूल दे दिया भगवान को, भगवान राजी हो गए क्या? ये हिंसा का स्वरूप है ना। आपके बेटे को आप राजी देखना चाहते हो, दूसरे भी जीव है वो राजी नहीं रह सकते। आप अपने परिवार को खुद देखना चाहते हो तो दूसरे को खुशी देना स्टार्ट करो। किसी के दुख में भागीदार बनोगे तो आपको दुख आएगा भी नहीं, वो 100% दुख है। वजह क्या? अब देखना 99% साधु साध्वी बीमार नहीं होते, उसका एक कारण वो भाव धर्म का प्रचार प्रसार करते, वो दूसरे को सुख का रास्ता बताते, रिप्लाई सुख वापिस प्रकट होता है, उसे सुख मिलता ही है। इतनी मेहनत, इतना चलना करना, इतनी गर्मी ठंडी, इतना आड़ा टेढ़ा, कोई भी पानी है, खाना पीना है, कहीं जाना आना, इतना लोड होने के बाद भी वो प्रसन्न क्यों रहते हैं? अब सिर्फ या 1 घंटा बोलो, ज्यादा नहीं। या तो आप आराम से 1 घंटे 3-4 घंटे के लिए कंटिन्यू बैठ के सबको मिलो। साधना का कितना बड़ा बल होगा। जीव दया पालन के साथ जिसके परलोक में अरे जिसको भी परलोक में सुख मिले या इस लोक में भी सुख मिले, इसके लिए जीव दया का अनुसरण कराना कितना बड़ा सुख हो। सलिया धान्य तावड़े नाक्या दलाव्या भड़ाव्या सोधी न वावरिया, चेक करना है, बाद में देना है वो पीसने के लिए।
अब स्टाफ को दे दिया, आदमी है तो घर पे दे दिया कि तू कराई डाल दे। अब उनको थोड़ी चीजें का पालन करना है, उनको धर्म थोड़ी, उसको तो महीने के पगार से मतलब है ना। सब अपने हाथ काम कर। और जिन जिन लोगों ने काम छोड़ दिया वो दवाइयों के चक्कर में, जिनके चक्कर में पड़ गए, जिनके घर में लेडीजों ने काम छोड़ दिया है, वो सारी लेडीज से कमर की प्रॉब्लम है, उनको गुड़े की प्रॉब्लम है, उनको ऑलरेडी दवाइयों के चक्कर चालू हो गए और कुछ नहीं हुआ तो सुबह मॉर्निंग वॉक चालू करा दिया उनका, क्या चलो अच्छा रहेगा। घर की आप 80 साल की बीमार जो भी माँ या बुढ़ी औरत है उनको देखो, उनको बीमारी नहीं है। सुबह उठते ही उनको सीधी घंटे का काम आता था, घर का पूरा काम करते थे और उनकी भावना भी ये थी 80 साल की उम्र में भी कुछ भी बुरा होता बहू को बोलता भाई ये ध्यान से रखना है, वो प्लेटफॉर्म से ढंग से साफ करना है, वो आलू टेढ़ जनावर पड़े देखे नहीं, इधर ये सब सब्जी की पूरा कचरा पूरा दिन पड़ा रहता है। वो बार बार कहते हैं, उस बहू को पसंद नहीं आता है। अरे पसंद क्यों नहीं आता है भाई, माँ भी मच्छर होते हैं, जीव आते हैं, विराटना होती है, घर बिगड़ता है, तो उनके संस्कार है कि अच्छा ही होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ दिवाली के दिन भी घर सफाई करने के लिए नहीं कहा, दिवाली के दिन इसके लिए कहा कि कोई भी विराटना वापिस बढ़े नहीं। मारवाड़ में हर साल क्यों जाना कि वहां जाके घर सफाई होती है ना, तो दूसरे जो झाल मकड़ी, दूसरे जो झीले ना वो बढ़े नहीं, विराटना ना हो। मटके को भी, पानी के मटके को भी ऑलरेडी हर बार साफ करने का क्यों कहा होगा। हमारा ज्यादातर व्यवहार हिंसा से ही जुड़ा हुआ है, अहिंसा से जुड़ा हुआ नहीं। इसके लिए जो पानी आपने रात को मटके में रहने ही दिया तो खाली कर दे। अब इतनी फैसिलिटी आ गई है, वो नल है पानी आने का, अब उसमें कोई गन्ना डालते ही नहीं है, सावर आ गए। बोलो अब गन्ने की क्या बात आती है, पानी छानने की बात है, वहां वाटर पार्क की बात आती है क्या? वाटर पार्क की बात आती है, सावर की बात भी नहीं आती है। अब सीधा घर में बात बना दिया 10 फुट का और बैठ गए भैंस की तरह, बात ही खत्म। और क्या बोलूं मैं, बोलो मैं क्या बोलूं। अब इतने जीवों की विराटना है, तो अभी ये सारी चीजें जैन दर्शन में होती है क्या? तुम्हारा सुख तुम्हें घायल करने के लिए है, तुम्हारा सुख तुम्हें दुख देने के लिए। कितनी फैसिलिटी, कितना वीआईपी फार्म हाउस बना दो, कितना वीआईपी गार्डन बना दो, घर में वीआईपी फैसिलिटी के साथ बाथ बना दो, या ऊपर डाइनिंग टेबल बना दो, या सोफा बना दो, या वीआईपी बटन से रिमोट से सारे पंखे एसी ऑटो सिस्टम में सब सेंट्रल एसी बना दो। भगवान के जो जीव है उसे संभालेगा कौन? सुख के पीछे हिंसा के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए नेचुरल लाइफ ऐसे जियो कि जिसके हिसाब से कम विराटना। मैं 10वें माल रहना हो या पहले माल रहना हो, आपके घर में इतनी रोशनी आनी चाहिए कि फालतू लाइट चालू बंद करनी ही नहीं चाहिए, पंखे एसी चालू करने की आवश्यकता ही नहीं। अब आप रहते ही इस तरह हो, रहना ही ऐसा है, दुनिया क्या देखेगी? यानी एक ही रूम में ऑलरेडी 25 लाइटें चालू, सीलिंग की अलग, उसके साथ झूमर की अलग, वापिस वो दीवार के पीछे लगे हुए छोटे बल्ब, उसके पॉटिंग की अलग अलग डिजाइन, कांच की कितनी फैसिलिटी, वो भी हिंसा के नाम, जो आपको आवश्यक ही नहीं। पूरी लाइफ स्टाइल आप देखो। ये किताब यदि आपने पढ़ी होती, इसकी हम ऑलरेडी लेट एग्जाम लेंगे, परीक्षा के बाद लेंगे, ये किताब पढ़ी होती ना, बहुत सारे रूल्स फॉलो करते आप, हमको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है। और जिसको मजे से करना है पाप, उसका फल भी मजे से आएगा, मजे से आएगा। हमने देखा है आईसीयू में, बॉम्बे रिलायंस हॉस्पिटल में एक अपने समाज का भाई बहुत आराधक था, दिनेश जी। तो अचानक उसको सोच खत्म हो गई, एडमिट हो गई, आईसीयू में आके बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो लड़का आया कि बाबू दिलीप क्या आप बाबू मंगलिक सुनावा हो गए, तो ठीक है आ जाता हूँ, समाधि रही थी हाँ। तो मैं वहां गया तो पास में दूसरे थे कि बाबू मंगलिक सुनावा होगा, ठीक है। 22 साल की लड़की, वाइट चादर है ना वो काली लगे, इतनी स्मार्ट। उसका एक छोटा बेटा 1 साल का उसके पास में था। अब उसकी हालत, ऑक्सीजन 1, खाने की प्रति 2, यहाँ पर वहां स्क्रीन चालू, और श्वास बार बार उछल कूद करे। तो बात ये हुआ क्या, तो डॉक्टर ने तो मना बोल दिया है अभी लंबा नहीं। जिंदगी जिया कि नहीं जिए, जिंदगी जिए कि नहीं जिए, उसको ऑलरेडी बॉडी में इतना पावर नहीं है कि वो रोग के सामने फाइट कर सके। जैन धर्म हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं, चॉकलेट किया होगा आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति हो, तुम्हें तो बल आएगा, शारीरिक अंदर से भी गठ बनोगे। उसके पास अगर कुछ भी नहीं था, और उस 22 साल की उम्र में 1 साल का बच्चा, उसकी माँ बाप रोए आंसू से, उसके भाई
उसकी भाभी, उसके मम्मी पापा, दूसरे सब खड़े थे कि बाप से मुरली गुणावे, सब रोए, उसका मुंह देखा होता। ये सारा दोष किस पे डालना? इस भाव में डालना कि पर भाव में डालना? ये सारा काम भगवान ने किया, यानी कि दोष भगवान को डालना या माँ बाप को डालना? ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हिसाब से हुई। ये सारा डॉक्टर अच्छा ही नहीं है, वो मार डालेगा, उसको अच्छी सेवा नहीं करेगा, लाख रुपया खर्चा, 5 लाख खर्चे, 10 लाख खर्चे, तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुख में से बाहर आए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसे शांति मिले, सही मिले, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो दुख से बाहर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? 1 करोड़ रुपए खर्चने के बाद, 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद वो दुख से मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दुख खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी तक पेमेंट बाकी है, तुम पैसा खर्च कर लो, नो प्रॉब्लम, अच्छे डॉक्टर बुला लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूर्व भाव में जो जीवों को दुख दिया है वो दुख तो अभी भुगतना पड़ेगा, नहीं जाएगा। कोई महापुरुष को ऐसा ज्ञानी भगवान को ऐसा आशीर्वाद दे दिए, कोई भावों का परिवर्तन हुआ तो दुख में समाधि रहेगी, दुख नहीं जाएगा। आपको दुख सहन करना है धर्म के नाते या कर्म के नाते? कथा पढ़े कौन पढ़े? हैं? फिक्स तौरिया में आ जाओ, रात्रि भोजन त्याग के साथ जमीन पर फिक्स त्याग कर दो, कोई लेना देना नहीं, घर के साथ करो। घर को सुख देना है तो, सुखी होना है तो, बाकी आपको वापसी आवे जाए, वापसी अटे होना है, 50 साल से हाफ सेंचुरी खत्म हुई इस चीज की और अपने को कोई लेना देना नहीं, तो पत्थर माथे कोई विश्वास नहीं करिए। पत्थर में कोई फूल उगे? पत्थर माथे कतरी पानी घालो, कतरी मिट्टी घालो, कतरा बीज घालो, अच्छा बढ़िया फाइनल पौधा मिलो, पत्थर माथे फूल आवे, पत्थर माथे पानी, अपनी वो स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आप सब समझदार हो, पुण्यशाली हो, आपको दादा गुरुदेव जी महाराज उनके तरफ आशीर्वाद है। आप धर्म में स्थिर बनने की कोशिश करना और लंबे समय तक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज करो तो सीधा आईसीयू सामने रखना, एक कार्ड बनकर रखना, आईसीयू और सारी बीमारियां सामने रखना, आज नहीं आई तो कल आने वाला, इस तरह आगे बढ़ने की भावना रखना।